नसों का कमज़ोर होना आपको अंदर से परेशान करने लगता है और कई समस्याओं का घर बन जाता है। जैसे कि इससे हमारे शरीर के कई अंग ठीक से काम भी नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में जानेंगे नसों को कैसे साफ रखें, कैसे मजबूत करें और जब नसें बंद हो जाती हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या हमें लक्षण दिखाई देते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल कम से कम बढ़े, अगर बढ़ने लगे तो आप इसको पहले ही इसकी प्रिवेंशन कर सकें। नसों में खून का दौरा तेज़ रहे, कोलेस्ट्रॉल आपका कभी भी नहीं बढ़ेगा, जिससे सीने में दर्द नहीं होगा। आपको ऐसी दर्द जैसी समस्याएँ ना हो, हाथों में सूनापन ना हो, ब्लॉकेज के रिस्क कम रहे। ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। बेसिकली नसों की कमज़ोरी की शुरुआत जब होती है तो लोग अक्सर उसे जान नहीं पाते। तो ये स्थिति हर आपकी बढ़ती जाती है, लेकिन मान लो आपकी दर्द की शुरुआत आपके पैर से हुई तो फिर धीरे-धीरे वो लेग्स तक पहुँच जाएगी। उसके बाद रीढ़ की हड्डी तक पहुँचने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन हम जब पैर में दर्द होता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इससे समस्या धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। इसके अलावा इसकी वजह है आपके शरीर के कुछ अंग भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। क्लॉटेज की वजह करके, किसी भी कारण करके ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, जिससे हमारे शरीर के अदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं। हमारे शरीर की जो नस है उनका एक जाल बिछा होता है जो एक से दूसरी कनेक्ट होती है। अगर एक नस पे कोई इफ़ेक्ट होता है तो दूसरी भी उससे डिस्टर्ब होती है। इसी से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है। शरीर की सभी गतिविधियाँ हमारी नसों के थ्रू ही होती है। बिकॉज़ जो ऑक्सीजन एंड ब्लड हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुँचता है, वो नसों के थ्रू ही पहुँचता है। इसलिए हमें हमेशा नसों को बेहतर एंड मजबूत स्वस्थ बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। तो आपको डायबिटीज़ की समस्या, ब्लड हाई हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा ना हो, इसलिए इसके लिए आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नस की कमज़ोरी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें, बल्कि खान-पीन और रेगुलर एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। कुछ घरेलू उपाय भी ऐसे हैं जो हमें घर में करने चाहिए। नस की समस्या ज़्यादातर जब एज 40 या 40 से प्लस हो जाती है तो उस समय ये समस्या धीरे-धीरे शुरू शुरू होने लगती है। लेकिन स्टार्टिंग में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। उसके बाद ये गंभीरता से बढ़ती है। नसों के बंद होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण है जो हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। इसमें सबसे पहला जो कारण है वह है थ्रोस। बेसिकली थक्के या क्लोट हमारी नसों या धमनियों में बनने शुरू हो जाते हैं, और नसों और धमनियों में जो किसी भी डैमेज के कारण जो क्लोट बनते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बाधित होता है और हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। आपकी नसों में प्लेग का जमना, प्लेग एक चिपचिपा पदार्थ है जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, सैचुरेटेड फैट की वजह से और अन्य कई पदार्थों की वजह से नसों में जमना शुरू हो जाता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी ज़्यादा बाधित कर देता है। एंड इसके अलावा एर्थ्रोस्केलो, इसमें धमनियाँ होती है, जो नसों की दीवार होती है उसमें हार्डनेस आ जाती है, यानी कि जो नसें होती हैं उनकी चिकनाहट कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल सिकुड़नी शुरू हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है उम्र का पड़ाव। उम्र के पड़ाव से भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उस समय क्या होती है, जो नसें हैं वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है थक्का जमने के कारण। एंड जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, करने की वजह से धमनियों में काफ़ी नुकसान पहुंचता है। रक्त में थक्के बढ़ने, क्लोट बनने की संभावना बढ़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या, धमनियों में प्लेग बनने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा रहती है। हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है वे भी हमारी धमनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। डायबिटीज़ की समस्या में भी धमनियों और नसों में काफ़ी नुकसान होता है और हाई ब्लड प्रेशर के खतरे में भी ये समस्या देखने को मिलती है। अगर आपको फैमिली में हिस्ट्री में है, परिवार में किसी भी को ये दिक्कत है, तो फैमिली हिस्ट्री हिस्ट्री भी हो सकता है इसका एक कारण। एंड जब हमारी नसें बंद होने लगती है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, यानी कि आमतौर पर पैरों की नसों में ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे पहले शुरू होती है। जब हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा पैरों में दर्द रहने लगता है, पैरों में सूजन की समस्या, और आपको बहुत ज़्यादा थकान इसमें रह सकती है। और
जिस हिस्से में हमारे क्लोट होते हैं उस हिस्सों में लोकल सिस्टम भी दिखाई देने शुरू हो जाता है। जैसे कि प्रभावी हिस्सों में आपको दर्द महसूस होता है, सूजन और त्वचा पर लाल लाल चकत्ते बनना, त्वचा छूने पर आपको गर्म महसूस होना एंड भारीपन सा महसूस होना, वीकनेस महसूस होना, थकान महसूस होना। कुछ लोगों को फीवर भी महसूस होता है, सांस फूलने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी होना। यदि क्लोट आपके फेफड़ों पर पहुंच जाए तो फेफड़ों तक पहुंचने के बाद ये सिम्टम दिखाई देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, सभी में ये सिम्टम कुछ लोगों में ये सिम्टम देर से दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। नसों को साफ रखने के लिए हमें डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस करने चाहिए, डाइटरी चेंज करने चाहिए एंड लाइफ में कुछ बदलाव करने चाहिए। सबसे पहले हमें अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई अल्कोहल लेता है तो बहुत कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या है, नशे की समस्या काफ़ी हद तक ठीक रह सकती है। आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग में जो तम्बाकू के अंदर निकोटिन होता है वो नसों की चिकनाहट को कम कर देता है, जिससे नसों में बीमारी होने के खतरे को काफ़ी बढ़ा देता है। आपको ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना। ज़्यादा देर बैठने से भी ऑलरेडी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नसों संबंधी समस्या होती है। इसलिए हमें हर 2-3 घंटे के बाद पैदल चलना चाहिए, या फिर पैरों को थोड़ा हिलाना-डुलाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बढ़ी हुई जो शुगर है वो आपकी नसों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। आपको फ़ास्ट फूड और ऑयली फूड के हमेशा अवॉइड रखना चाहिए, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में नमक है, शुगर है, ट्रांस फैट है, अधिक होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। जिससे आपका खून गाढ़ा हो जाता है और नसों की समस्या बढ़ जाती है। आपको ज़्यादा मात्रा में फाइबर युक्त फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा, वेट कंट्रोल होगा और बॉडी का फैट है वो कम होगा। फाइबर फाइबर के लिए आपको गाजर, खीरा, मूली, अत्यधिक और मौसमी सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको भूख में थोड़ा-सा कम खाने की ज़रूरत है तो 20 से 25% आपको खाना कम खाना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगी, जिससे फैट कंट्रोल रहेगा। आपके शरीर को बेहतर बनाने के लिए आपको हल्का-फुल्का खाना खाना चाहिए, और जिससे शरीर बहुत ही हल्का-फुल्का महसूस करता है। नशे की बीमारी से दूर रहें, उससे काफ़ी हद तक दूर रहना चाहिए। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के रिच फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नसों को फ्लेक्सिबल बनाता है, नसों की इलास्टिसिटी को बनाए रखता है, नसों को हेल्दी रखता है। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, फैट इसमें नहीं होता, जो कि नसों की समस्याओं से बचाव करता है और नसों को साफ रखने का काम करता है। और आपको ब्लड बैलेंस को साफ करने वाले फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसमें आपको लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें एलिसन नाम का एक तत्व होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, खून को पतला रखने का काम करता है। अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जिंजरोल नामक का एक तत्व होता है जो शरीर में सूजन वगैरह को कम करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। आपको हेल्दी खाने का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हो, जो कि नसों में खून के दौरे को सही रखें, सूजन को कम करें, आपकी नसों में होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक आपको उनसे बचाएं। आपको बीट रूट, जो कि चुकंदर जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें नाइट्रेट अच्छी मात्रा में होता है, जो बॉडी के अंदर नाइट्रेट ऑक्साइड को बदल देता है, जिससे ब्लड बैलेंस रहता है। आपको अनार का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो भी हमारी नसों के लिए बहुत लाभदायक है। इससे अपने बॉडी के वेट को मेंटेन रखना चाहिए। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, डांसिंग वगैरह से, पैदल चलने से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहता है। जो फैट होती है, एक्स्ट्रा फैट, वो बर्न होने लगती है। बर्न होने के कारण जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि इन नसों के थ्रू ही हमारे ब्लड के सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन एंड ब्लड जाता है नसों के थ्रू। इसलिए नसों का हेल्दी मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। इसको मजबूत रखने के लिए हमें नशे से दूर रहना चाहिए, फ़ास्ट फूड का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम करते भी हैं, क्योंकि एक समय ऐसा होता है हम इन चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमें बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। उसके ऊपर से गर्म पानी पी लेना चाहिए। इस तरह के हमें घरेलू नुस्ख़ों का उपयोग करना चाहिए। एंड जितना हो सके हमें रेगुलर एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। हमें एक नियम बना लेना चाहिए कि हमें इस एक्टिविटी को करना ही है। जितनी हम फिजिकली एक्टिविटी करेंगे, उससे
यही होगा जो हाई कोलेस्ट्रॉल, थक्का जमना, क्लोट जमना, इसके चांस कम होंगे, जिससे हम डेंजरस प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।